कला के फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइट के ऊपर सीरीज लेकर के आ चुके हैं और ये उस कैटेगरी का सेकंड लेक्चर है जो कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, लाइट के डुअल नेचर को डिस्कस किया था, है ना, और हमने प्लेन मिरर की बनी हुई इमेज जो होती है उसको डिस्कस किया था कि वो किस तरह से इमेज बनाती है, क्या उसका नेचर रहता है। आज हम स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि उस पर बेस्ड रे डायग्राम्स पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, हां जी, मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, करता हूं भी बात, ठीक है, 1 मिनट में बात शुरू हो जाएगी। कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन के रूल समझ में आएंगे, आप तुरंत बना लोगे रे डायग्राम्स को, और फिर रे डायग्राम्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद कर लो तो आप फायदे में रहोगे। याद कर लो, ठीक है, मतलब करते करते याद हो जाएंगे। वो इतनी प्रैक्टिस करो कि वो करते करते याद हो जाएं। अगर वो याद नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको एक अपर एज नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो। बाकियों से 19-20 रहेगा, 21 नहीं हो पाओगे। तो 19-20 रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन 21 होना तो आप याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, यूजेस देखेंगे स्फेरिकल मिरर के, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी एक आधे नंबर में पूछ लिया जाता है, थर्ड वाला, ठीक है। पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे रे डायग्राम्स पर, और चैलेंजर क्वेश्चन इस बार भी पिछली वाले भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर को पहले तो स्फेरिकल मिरर कहते क्यों हैं। प्लेन मिरर तो आपने देखा ना, ऐसा सीधा होता है वो। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में कांच का गोला है। इमेजिन करना, कांच का, ग्लास का एक बॉल है, ग्लास की एक बॉल है, वो अंदर से खोखली है। इमेजिन करना, ग्लास की एक बॉल है, अंदर से खोखली है, उसको 80% काट के और हटा दिया, बाकी का जो बचा हुआ है, समझ गए बात को ना, ये पूरा सर्कल था, काट करके अलग कर दिया, आधा या आधे से ज्यादा काट करके उसको अलग कर दिया, जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है वो है आपका, वो बनने वाला है आपका स्फेरिकल मिरर, वो बनने वाला है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कैसे बनेगा स्फेरिकल मिरर, तो 2 तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। किसको कॉनकेव कहते हैं, किसको कॉन्वेक्स कहते हैं, सुनेंगे बात को, सुनेंगे। मुझे एक बार बताओ, शेर जब अपनी गुफा में घुसता है तो गुफा का मुंह ऐसा होता है कि नहीं होता, और शेर ऐसे जा रहा होता है। मैं कॉनकेव याद करवा रहा हूं, ठीक है, कहानी नहीं सुना रहा कोई तुमको, सुनना ध्यान से। ये केव है ना, ये गुफा है। शेर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना भाई। तो लाइट भी ऐसे आएगी, लाइट भी ऐसे आएगी, और इस तरह के मिरर पर इनर साइड पर पड़ेगी, जो उसकी इनर साइड है उस पर पड़ेगी, ठीक है ना। जो उसकी दबी हुई साइड है उस पर पड़ेगी, इस साइड पर नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं बल्ज्ड साइड, है ना, ये बल्ज्ड आउट है, ये बाहर निकला हुआ है, तो बाहर निकले वाली साइड पर नहीं, इनर साइड पर जब लाइट पड़ेगी उस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। केव आ गई ना, केव से कॉनकेव, याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है ना, शॉर्टकट है याद करने का कि केव माने जहां से शेर ऐसे घुसेगा। शेर ऐसी गुफा में थोड़ी घुसेगा, या तो गुफा का दरवाजा ही बंद है, शेर कैसे घुसेगा यहां से, समझ गए। तो ये कॉनकेव नहीं है, दिस इज कॉन्वेक्स। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो कॉन्वेक्स, ऐसे लाइट आ रही है तो कॉनकेव, समझ गए, समझ गए। तो बताओ ये कॉनकेव या ये कॉनकेव, दोनों में से कौन सा कॉनकेव है। तो ये वाला कॉनकेव है भाई, इधर वाला, क्योंकि उसका जो ये पीछे वाला पार्ट है ना, इसको हमने पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किससे करते हैं, या तो सिल्वर पॉलिशिंग होती है, एल्युमिनियम पॉलिशिंग होती है। इससे शीशा, दर्पण बनाया जाता है, मिरर बोलते हैं जिसको, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। तो दर्पण बनाने का तरीका ये है, ठीक है, दर्पण बनाने का तरीका ये है। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इधर वाला पार्ट, ये होता है पॉलिश्ड, ये होता है पॉलिश्ड, और फिर ये वाला पार्ट बन जाता है रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला पार्ट। अगर पीछे वाला पॉलिश हुआ तो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग अपने आप बन जाएगा। प्रॉपर्टी ऐसी आ जाएगी उसकी कि वो पूरा पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, इसलिए रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा इनर पार्ट। तो इसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इनर पार्ट जो वो पॉलिश्ड है, मतलब ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है इसका, ये वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक बच्चों, समझ में आया नहीं आया। बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला पॉलिश, या अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला पॉलिश्ड, ठीक है। इस वाले मिरर का नाम कौन केव। यहां से शेर जाएगा ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर जाके लाइट पड़ेगी ना, पॉलिश पार्ट पर जाकर लाइट थोड़ी पड़ेगी। तो अपनी शक्ल देखते तो क्या शीशे के पीछे जाके खड़े हो जाते हो क्या, नहीं ना, आप रिफ्लेक्टिंग साइड पर खड़े होते हो शीशे के, पॉलिश्ड साइड पर थोड़ी खड़े होते हो। पॉलिश साइड पर तो गत्ता लगा होता है पीछे, है कि नहीं, गत्ता लगा होगा, पेंट रखा होगा उसके ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है ना। तो ऐसा ही कुछ इधर समझो आपके, आप इधर खड़े हो गए, यहां से लाइट आ रही होगी, ऐसे यहां से आप जा रहे होगे, ठीक है ना, यहां खड़े हो गए आप इस तरफ, उस तरफ नहीं खड़े होना, पॉलिश वाली तरफ नहीं खड़े होना, रिफ्लेक्टिंग तरफ खड़े होना। आ गया समझ में। इसको बोलेंगे कॉनकेव,
ये कॉनकेव है, ठीक है, केव से याद करना, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, जिसका बल्ज्ड पार्ट बाहर होता है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब क्या खास बात है इन दोनों के अंदर, क्या करते हैं दोनों, तो ऐसा है, यही डिस्कस कर लेता हूं, फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, उड़ान भरनी है तो जल्दी जल्दी भरनी पड़ेगी ना। इसीलिए ये वाला जो मिरर है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि लाइट को इकट्ठा करता है। क्या करता है, बोलो क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने की इंग्लिश होती है कन्वर्ज करना, इकट्ठा करने की इंग्लिश होती है, अरे बोलो, कन्वर्ज करना। तो इसका नेचर कैसा है बच्चों, कन्वर्जिंग नेचर है। नेचर कैसा बोला जाएगा, कन्वर्जिंग, इकट्ठा करता है लाइट को। कैसे इकट्ठा करता है, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं। ये इकट्ठा करता है, ये फैलाता है, लाइट आएगी ना, फैला देगा उसको, सब दिशाओं में डाइवर्ज कर देगा उसको। तो इसको बोलते हैं कि इसका नेचर कैसा है बच्चों, इसका नेचर है डाइवर्जिंग, ठीक है। सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, रिवीजन कोर्स है ये, है ना, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, आप लोग जानते हो इस बारे में, ठीक है। मान लो कहीं दूर सूर्य देवता अपना प्रकाश फेंक रहे हैं, है ना, कहीं दूर से सूर्य देवता अपना प्रकाश फेंक रहे हैं, तो प्रकाश कैसे जाएगा, लाइट रे की बात कर रहा हूं, है ना, सूर्य की किरणें, लाइट की रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो इस मिरर की पता क्या खासियत है, इस मिरर की एक खासियत है कि जब कोई लाइट रे पैरेक्सियल होती है, पैरेक्सियल क्या होता है, ये एक्सियल रे के इस पैरेलल, ये जो एक्सिस है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अभी सारे पॉइंट बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, उसको ये ना रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पर डालता है, इस पॉइंट पर डालता है। तो एक तरीके से ये सारी लाइट को फोकस नहीं कर रहा, क्या सोचो, है ना, क्या कर रहा है, ये सारी लाइट को फोकस कर रहा है एक छोटे से पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम भी भाई फोकस ही रख दिया गया, फिर इस पॉइंट का नाम भी क्या रख दिया गया, फोकस ही रख दिया गया। और देखने में ये आया था, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री देखने में आया कि जितना डिस्टेंस ये था ना, उतना डिस्टेंस तो इसकी रेडियस का था यार, उतना डिस्टेंस तो इसकी रेडियस का था, और ये फिर उस हिसाब से सेंटर होगा। अगर ये रेडियस है और ये ऐसे करके स्फीयर बना रही है, तो ये तो भाई साहब कौन हुए, ये भाई साहब तो सेंटर हुए फिर। तो ये जो बीच का पॉइंट दे रखा है, इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है जहां पर आकर के सारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है, आकर के ज्वाइन हो रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रधान फोकस। प्रिंसिपल माने प्रधान, प्रधानाचार्य, है ना, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वही वाला है ये, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है। और इसको पोल कह देते हैं बेटा, इस पॉइंट का नाम पोल रखा हुआ है, पी से पोल, ठीक है। ऐसे कुछ इधर भी है, ऐसे कुछ इधर, पहले इधर समझ में आ गया, हाँ या ना, इधर समझ में आ गया ना, लाइट सीधी आई और टक्कर मार के कहां कन्वर्ज हो गई, कहां इकट्ठी हो गई, फोकस पे इकट्ठी हो गई। इकट्ठा होना इसकी ड्यूटी है, इकट्ठा होना इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर है। अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो ऐसा देखो, ऐसा देखो कि ये हो रहा है बेटा, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली में। तो ये जो लाइट रे आई है ना, ये एंगल आई है और ये एंगल आ रहा है, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती है कि एंगल आई एंगल आर इक्वल हो जाते हैं, और ये बेचारी हर बार फोकस से होकर जाती है। जब भी रिफ्लेक्टेड रे आएगी पैरेलल, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। इसकी ज्योमेट्री ही कुछ इस तरह की है, कहीं भी देख लो आप, चाहे यहां देख लो, यहां देख लो, ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होंगे। और ये सारी लाइट ना सी से गुजर रही होती है, ये जितने नॉर्मल है सारे सी से गुजर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए। चलो डीप बात नहीं बतानी, डीप बातें जान के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना कैसे कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या काम करता है अब देखो, ये क्या करता है दिखाता है, देखो। मान लो सूर्य देवता दूर से लाइट रे फेंक रहे हैं, है ना, अपनी किरणें बरसा रहे हैं, और इसके ऊपर बरसा दी किरणें, बरसा दी पैरेलल लाइट। बोलो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलेंगे, है ना। और ये वाला फिर से हो जाएगा पोल, ये वाला फिर से हो जाएगा प्रधान फोकस, और ये वाला फिर से हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो सीधी लाइट आई ना, ये जो सीधी लाइट आई ना, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये फैला देगा, मिरर ही ऐसा है कि फैला देगा। तो फैलाएगा तो क्या अपनी मर्जी से फैला देगा, कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई लॉ तो लगते हैं ना फिजिक्स में, मन मर्जी थोड़ी फैला देगा ये। तो
किस मर्जी से फैलाएगा, फिर किसकी मर्जी चलेगी? तो भाई प्रिंसिपल की चलती है, हाँ या ना? स्कूल में किसकी चलती है? प्रिंसिपल की चलती है ना। ऐसे यहां पर भी किसकी चलेगी? प्रिंसिपल की चलेगी, यानी फोकस की चलेगी, एफ की चलेगी, प्रधान फोकस की चलेगी। वो कहता है तूने जहां जाना है जा, लेकिन मेरे थ्रू होके जा। अब इसके थ्रू होने के लिए इसमें घुस तो सकती नहीं, शीशा है ना, शीशा है ना, घुस तो सकती नहीं, बट इट अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग एट दैट फोकस। दे ऑल अपीयर टू बी कन्वर्जिंग एट दैट फोकस। ऐसा लगता है कि सारे के सारे कहां मिल रहे हैं? फोकस पे मिल रहे हैं, परंतु मिलते नहीं है। कुछ ऐसा होता है, इस फोकस को यूज करती हुई लाइट ऐसे फैलती है, ऐसे ऐसे, क्योंकि भाई पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी। तो ज्योमेट्री ये कहती है भाई फोकस से तो बात करनी पड़ेगी उसको, फोकस को तो फोन मिलाना पड़ेगा उसको। चाहे ऐसे पैरेलल आए तो भी फोकस से बात करेगी, ऐसे आए तो भी फोकस से बात करेगी। फोकस से बात करने के लिए घुस तो सकती नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन जाती लाइटों की रिफ्लेक्शन अंदर पड़ती है, एक वर्चुअल इमेज मिलती है अंदर। बात करेंगे और आगे जाके और बात करेंगे। तो इतना समझ में आया किस तरीके से लाइट को इकट्ठा करता है, किस तरीके से लाइट को फैलाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, लिख लो, बना लो, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या रूल हो इमेज बनाने के, ठीक है। इमेज बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या क्या रूल्स आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो अब ये 3 पॉइंट्स यानी सी, एफ और पी, और ऐसे यहां पर भी सी, एफ और पी को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। पहला रूल नंबर 1, मान लो भाई रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी यही है, इधर भी यही है, ठीक है, आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, समझ लेना, रूल नंबर 1 ये कहता है, ये फर्स्ट रे है, ये फर्स्ट रे है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है ना तो पक्का फोकस से होके जाएगी। दिस इज रे नंबर 1। ऐसे यहां पर क्या बोलेगा, यहां पर बोलेगा भाई फोकस को यूज करती हुई जाएगी। यहां पर थोड़े सिमिलर सही है, यहां पर सिमिलर सही है, चिंता ना करना, समझ में आ जाएगा। 1-2 ही रूल चाहिए होते हैं इसमें तो चलो 4 रूल चाहिए आपको, इसमें 2 रूल से ही बात बन जाती है, 2 रूल से यहां पर काम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली रे यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, टेंशन नहीं है कोई। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं साथ साथ, यहां लिख भी देता हूं साथ साथ। क्या, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो टक्कर मार के फोकस से जाएगी, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो टक्कर मार के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसका कन्वर्स रूल है बेटा, वो कलर चेंज कर देता हूं, इसका कन्वर्स रूल है वो। कन्वर्स रूल क्या है, अगर आपने फोकस पे डाली, ये देखो, अगर आपने फोकस पे डाली तो टक्कर मार के पैरेलल हो जाती है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 है। अगर आपने फोकस पर डाली तो टक्कर मार के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। उधर भी करके दिखा रहा हूं वाली चीज, पूछी नहीं जाती लेकिन करके दिखा रहा हूं। मान लो आपने फोकस पे ही इसको ऐसे डाला, इस तरीके से, जो कि ये ऐसा लगे कि भाई फोकस पे ही पॉइंट करी गई है, तो ये टक्कर मार के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। दिस इज रूल नंबर 2। कन्वर्स रूल है पहले वाले का कन्वर्स रूल है। आप खुद ही देख लो, कोई फर्क लग रहा है आपको इन दोनों में? इसमें फर्क लग रहा है, बस एरो का फर्क है, एरो का फर्क है। यहां एरो सीधा था, वैसे चला गया, यहां फोकस पे था, सीधा आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। इसका कन्वर्स रूल है कि बच्चों अगर फोकस पे डाली गई है तो टक्कर मार के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी अगर फोकस पे डाली गई है तो। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर सी पे डाली, बच्चे ध्यान से देख, यहां पे देख, अगर सी पे डाली ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ज्योमेट्री ये कहती है कि ये नॉर्मल पे गिरी है, ये नॉर्मल पे गिरी है। नॉर्मल पे गिरती है तो एंगल आई भी 0 और एंगल आर भी 0, यानी ये बैक ट्रैक कर जाती है, जिस रास्ते आई उस रास्ते निकल जाएगी। ऐसे यहां पर भी ऊपर बुच्चड़ हो जाएगा, तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से सी पर ऐसे लाइट डलती है, ऐसे सी के अलोंग, और यहीं से वापस आ जाएगी। दिस इज रूल नंबर 3, जाना 3 आना 3। दिस इज ऑल्सो जाना 3 आना 3, ठीक है ना, जाना 3 और आना 3। तो ये हो गया रूल नंबर 3। यहां लिख भी रहा हूं बच्चों, देखते जाना। अगर आपने सी पर डाली, इफ इट इज डायरेक्टेड एट सी, ठीक है, देन इट विल बैक ट्रैक,
ठीक है, बैक ट्रेस करेगी अपने ही पाथ को। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, सी पर डलेगी तो क्या करेगी, बैक ट्रेस करेगी। लिखते जाना, सारी बातों को नोट करते जाना। ठीक है, नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 पोल के लिए बेटा, पोल के लिए क्या कहता है पता है? अगर पोल पर डलती है तो जितने एंगल पर पड़ी है उतने ही एंगल पर वापस हो जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वैसे ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं आपको। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर सब जगह पर हो रहा है। यहां पर रिफ्लेक्शन के लॉ सब जगह पर लग रही है, लेकिन यहां पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहे वाली बात कि अगर पोल पर गिरी ना तो जितने एंगल पर पड़ती है उतने एंगल से निकल जाती है। और ऐसा तो हर बार ही होता है, हर बार ऐसा हो ही रहा है, लेकिन यहां सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं वाली बात। ठीक है, ऐसे यहां पर भी आप डालोगे ना पोल पे, ये डाली पोल पे, तो ऐसे वापस आ जाएगी। जितने एंगल पर गिरी उतने एंगल से वापस। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, चाहो तो इन चारों को अलग अलग जगह बना सकते हो आप। ठीक है, यानी 4 डायग्राम बना सकते हो, हर डायग्राम के साथ एक रूल अटैच होगा। ऐसे करके अपने नोट्स अच्छे बनाना, साफ सुथरे बनाना। मैंने गंद मचा दिया यहां पर, तुम लोग गंद ना मचाना, अच्छे साफ सुथरे नोट्स बनाना। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, यहां लिख भी रहा हूं चौथा रूल। अगर पोल पे गिरी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इफ इट इज डायरेक्टेड एट पोल तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर हो जाते हैं। ये 4 रूल है बच्चों, ये 4 रूल है। एक बार 4 रूल मेरे साथ साथ दोहराना। सीधी गई तो फोकस पे गई तो सीधी, कन्वर्स रूल हो गया ना। दोबारा बोलो, सीधी आई तो फोकस से आई तो सीधी। तीसरा क्या था, सी पे गिरी तो सी से वापस। और चौथा क्या है, पोल पे गिरी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 4 रूल आपको दिमाग में रखने हैं। चारों के चारों यूज नहीं होते, 4 में से कोई 2 यूज होते हैं, लेकिन रखने चारों हैं भाई दिमागों में। ठीक है, 4 में से कोई 2 ही यूज होते हैं। आगे चला जाए आगे जिनका इंतजार तुम लोगों को बेसब्री से था, कमेंट में लिख लिख के तुमने जान खा रखी है। यहां देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा हुआ है। कोई दूर का पेड़ हो सकता है, इन्फिनिटी पर कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी हमें नहीं पता भाई क्या चीज होती है। इन्फिनिटी का मतलब यहां पर यही है कि बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। पेड़ हो सकता है, दूर की कोई दीवार हो सकती है, वॉल पर टंगी कोई फोटो हो सकती है, लेकिन मिरर के मुकाबले वो इन्फिनिटी ही है। मिरर तो इतना सा होगा, आपके हाथ में आ जाएगा मिरर तो, लेकिन वो चीज तो बहुत दूर है ना। मिरर पे जो वॉल पे टंगी कोई फोटो है, या विंडो है, या विंडो के बाहर कोई पेड़ है, या कोई दूर की बिल्डिंग है, टीवी टावर, बुर्ज खलीफा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट हमेशा पैरेलल दिखाई जाती है बच्चों। दूर से लाइट हमेशा क्या, पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या रूल है हमारे पास, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ऐसे और ऐसे, ये सब कहां मिलेंगी बच्चों, फोकस पे मिलेंगी, इधर मिल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इमेज लिखता हूं मैं, हर महादेव, हर इमेज के साथ आपको नेचर जरूर लिखना है बच्चों। ठीक है, हर महादेव नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हूं कि हर फोटो के साथ आपको क्या लिखना है, नेचर जरूर लिखना है इमेज का। ठीक है, तो 4 नेचर होते हैं इमेज के। ठीक है, 3 या 4, तो वो जिस भी हिसाब से उस हिसाब से आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इमेज का नेचर बताओ, इमेज बनी कहां है, इमेज बनी है एट एफ। बोलो सही है या नहीं, इमेज कहां बनी है, एट एफ। साइज में कैसी है, अरे पॉइंट साइज है, देखो बिंदु स्वरूप, क्या बोलेंगे इसको, बिंदु स्वरूप है ना, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज किया जाता है यहां पर। क्या वर्ड यूज किया जाता है, मेरे पीछे दोहराओ जरा, हाईली, बोलो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मिनी शब्द आ गया, मिनी का मतलब छोटा, बस ऐसे समझ सकते हो आप, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो फोकस पर बनती, हाईली डिमिनिश्ड बनती। ठीक है, रियल इमेज है ये। अब रियल कैसे पता चलती है, रियल हमको ऐसे पता चलती है कि आपको ना ये हवा में बनी तो दिखेगी नहीं, और मिरर के अंदर ये बन नहीं रही, ये बाहर बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है। तो इसको ऑब्टेन कैसे करोगे, इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ कागज रखना पड़ेगा, कुछ लकड़ी रखनी पड़ेगी, कुछ दीवार रखनी पड़ेगी, कोई स्क्रीन रखनी पड़ेगी, कोई पर्दा रखना पड़ेगा। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, जिसको देखने के लिए कुछ ना कुछ स्क्रीन को रखा जाता है, स्क्रीन रिक्वायर्ड होती है जिसको देखने के लिए, तभी आपको ये वाली इमेज दिखेगी, लाल लाल डॉट दिखेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो दिस इमेज इज रियल
और अगर उसकी कुछ हाइट हुई ना तो ये इन्वर्टेड भी हो सकती है। लेकिन अगर वो गोले जैसा हुआ, सन हुआ मान लो, तो सन तो इन्वर्ट होकर भी सन ही रहेगा, वो गोला ही लगेगा आपको, तब आप इन्वर्टेड यहां नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहिए, आइडियली नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ भाई, तुम भी लिख के आना। आ जाओ इधर, यहां चलते हैं, इधर चलते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं इस बार। चल बेटा देख, तो अच्छा यहां पी एफ और सी लिखना तो रह ही गया था, कोई बात नहीं, इधर भी लिख देता हूं पी एफ सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ? बियॉन्ड सी। अब ये बियॉन्ड सी क्या होता है? इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर कि कितना दूर? तो इसका आंसर ये है इसका आंसर ये है कि पता होना चाहिए भाई कितना दूर, इतना दूर के इतना दूर के इतना दूर, इन्फिनिटी ना हो बस। इन्फिनिटी का मतलब क्या कि पता ही नहीं भाई कितना दूर है ना। लेकिन यहां पर नोन डिस्टेंस होना चाहिए, उसके लिए बियॉन्ड सी वर्ड यूज किया जा रहा है। नोन डिस्टेंस होना चाहिए, और सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं बच्चों। सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाते हैं? पोल से। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे, तो आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सारी बातें बताऊंगा। अभी रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अभी सिर्फ। तो हमने कहां रखा है? सी से बियॉन्ड रखा, बोले तो इधर रखा है ऑब्जेक्ट को। एरो से दिखाया करो ऑब्जेक्ट को, अच्छा रहता है ना। ये तो मेरी शक्ल भी बना सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन एरो से दिखाना। ये देखो, पहली रह गई सीधी बेटा। क्यों निकाली सीधी? मेरी मर्जी। 4 रूल है, मैं जो मर्जी लगाऊं। 4 रूल है, मैं जो मर्जी लगाऊं। जो मुझे सहूलियत होगी, जिसमें मुझे खुशी मिलेगी, मैं वही करूंगा। यहां पर तो मुझे खुशी मिल रही है इसको सीधी लेके जाने में, और सहूलियत भी यही है। सहूलियत का मतलब होता है सहजता, सहजता का मतलब होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यही है मेरी कि मैं इसको सीधा लेके जाऊं, क्योंकि मुझे पता सिंपल सा रूल है। कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 1 लग गया, रूल नंबर 1 लग गया। रूल नंबर 2 कौन सा लगाऊं? सी से ले जाऊं? हां। एफ से ले जाऊं? हां। पोल से ले जाऊं? हां। जो मर्जी लगाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी लगाओ। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से फोकस से लेके जा रहा हूं इसको, क्योंकि मैंने बचपन में ऐसे सीखा था, है ना। वो बचपन वाली कंप्यूटर फीडिंग दिमाग में रखी है, इसलिए मैं इसको फोकस से लेके जाऊंगा और पैरेलल ले आऊंगा। ले आया कि नहीं ले आया बोलो? आपकी इमेज पता है कहां है? आपकी इमेज यहां है, ये देखो, ये रही आपकी इमेज। अरे उल्टी कैसे हो गई है? ये उल्टी कैसे हो गई बच्चों? उल्टी पता है कैसे हो गई? उल्टी इसलिए हो गई है, ये इन्वर्टेड इसलिए हो गई बच्चों, क्योंकि ना ये तो टॉप है ना, टॉप, इस टॉप से दोरे निकाली थी। क्या कहते हो? टॉप से, इसके हेड से दोरे निकाली, और वो दोरे जाकर के नीचे मिली है। मेरी गलती है इसमें। अगर दोरे निकाली और वो नीचे मिली तो मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? है ना। तो नीचे जाकर के मिली है, इसका सर नीचे मिला है मुझको, तो नीचे मिलेगा तो उल्टा ही बनाऊंगा ना। और पैरों वाली रे तो सीधी निकलेगी ऐसे। अब तुम बोलोगे सर पैरों से भी रे निकलती है। अरे रे कहां से नहीं निकलती? अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं तो इसका मतलब आपको इसका टॉप ही टॉप दिख रहा है क्या? नीचे से नहीं दिख रहा क्या? ये आपको पूरा दिख रहा है। करोड़ों रेज निकल रही होंगी इसमें से, यहां पर तो सिर्फ 2 दिखाई जा रही है, सिंपल करने के लिए चीजों को। तो बच्चों, पैरों से भी रे निकली होगी और टक्कर मार के ऐसे चली गई होगी, वो सीधी ऐसे चली गई होगी। इसलिए आपको पैर यहां मिल रहे हैं और सर यहां मिल रहा है। डीप बातें बता रहा हूं, थोड़ी जरूरत नहीं थी ये बात बताने की, है ना। नहीं तो बच्चा रट लेता है, बात ये है। मैं रटवाना नहीं चाह रहा, आपको समझाना चाह रहा हूं, जितना हो सके उतना समझाना चाह रहा हूं, है ना। जितना मेरे पास टाइम है, जितना मुझे समय दिया है परमात्मा ने। नेचर ऑफ द इमेज, वही 4 नेचर, वही 4 नेचर। कौन कौन से 4 नेचर? सबसे पहले बताओ इमेज बनी कहां है? इमेज बनी कहां है? ये रही इमेज, तो इमेज तो यहां है, हां या ना? इमेज तो ये रही। कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। क्या लिखूंगा? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में बनी है। एक बात। दूसरी बात, साइज में बताना जरा, बड़ी है छोटी है? ऑब्जेक्ट के मुकाबले साइज में बड़ी है या छोटी है? ऑब्जेक्ट के मुकाबले साइज से बहुत छोटी है। यानी इसको हाईली नहीं बोलना, लेकिन डिमिनिश बोलना। ठीक है, सिर्फ डिमिनिश बोलना, हाईली मत बोलना। हाईली शब्द जो है ना, ध्यान से सुनो, हाईली शब्द जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी वाले केसेस में ही लगता है। अदरवाइज फाइनाइट केसेस के अंदर हम लोग डिमिनिश लिखते हैं, हाईली शब्द का प्रयोग नहीं करते। 2 बात हो गई। तीसरी बात सुन ले, तीसरी बात सुन ले। अच्छा, ऐसी वाली इमेज को देखने के लिए जो कि मिरर से बाहर बन रही है, स्क्रीन के अलावा रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्क्रीन रखनी पड़ेगी यहां पर, तभी इसकी शक्ल हमको दिखेगी। हवा में इमेजेस नहीं बनती कभी भी, है ना। स्क्रीन रखनी पड़ती है, या वो मिरर के अंदर बनती है। तो मिरर के अंदर बनने वाली तो ये दिख नहीं रही आपको, बाहर आ रही है मिरर से। तो ये रियल इमेज है बेटा। ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और रियल होगी तो ऐसा रट्टा मरवा दिया जाता है कि इन्वर्टेड भी होती है। कोई जरूरी नहीं होता ऐसा। रियल के साथ इन्वर्टेड भी आएगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी आएगा। कोई रट्टे वाली बात नहीं है, ये हो रहा है यहां पर। तो ऐसा यहां पर ऐसा हो रहा है। आप लोग
12th क्लास के अंदर जाओगे ना, वहां पर आपको रियल के साथ वर्चुअल भी मिलेगा, अगर अच्छे लेवल पर पढ़ते हो तो आप लोग, ठीक है ना। रियल के साथ आपको रियल के साथ आपको इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट मिलेगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बना लेना इसको। फिर आ गए ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बनाते हैं इसको जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बनाते हैं इसको। ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बच्चों, सी ए एफ ए पी ए, सी ए एफ ए पी ए, ठीक है ना। और इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा, सी पर, ये रख दिया सी पर, सी पर रख दिया। पहली रे निकलेगी सीधी, बोलो कहां से निकालूं, रूल क्या कहता है, पहली सीधी निकाली, पहले तो क्यों निकाली, मेरी कन्वीनियंस है भाई, मेरी मर्जी, मेरे रूल, मा लाइफ मा रूल्स, है ना, सुना ना तुमने। तो सीधी जाएगी तो कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से, चली गई, चली गई फोकस से। दूसरी वाली फोकस से डाल और टक्कर मार के पैरेलल कर दे, ठीक है। ये मजा नहीं आया बना के, क्योंकि ना सी पर आती है ये, तो आ नहीं रही, इसको लाएंगे हम लोग सी पे। अब पीछे चली गई होता है, होता है, जब बिना स्केल के काम करोगे तो ऐसा होगा, स्केल के साथ नहीं होता बेटा मेरे साथ ऐसा, हाँ बता रहा हूं, ठीक है। आ गई ना, देखा, एरो बनाने जरूरी होते हैं, एरो जरूर बनाया करो, किस तरफ से रे आ रही, किस तरफ से रे जा रही, ठीक है, एरो बनाने चाहिए आपको। ओके, आधा नंबर कटता नहीं तो बता रहा हूं पहले, आधा नंबर कटेगा, ठीक है। नेचर लिखा जाए इसका, नेचर लिखा जाए। नेचर में क्या क्या लिखूं भाई, वही चार चीजें। बनी कहां है, बनी कहां है, तो भाई सी पे ही बनी है, ये तो सी पे ही बनी है, एट सी, ठीक है, सी पे बनी है। अच्छा, साइज की कैसी होती है, साइज की सेम होती है, ऐसा ज्योमेट्री निकल के आती है इसकी, साइज होता है सेम, ठीक है, साइज सेम रहता है इसका। तीसरी बात रियल है, ये भी स्क्रीन रखना पड़ेगा इसको देखने के लिए, क्योंकि मिरर से बाहर है ये वाली, मिरर के अंदर होती है तो वर्चुअल होती है, मिरर के बाहर होती है तो रियल होती है, तो ये रियल है, ये रियल है। और रियल के साथ साथ आप देख भी सकते हो कि ये इन्वर्टेड भी है, उल्टी है, सर से निकाली थी सर नीचे मिल रहा है, मैं क्या करूं, हमने तो रूल फॉलो किए और आंसर निकल के आया, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर भाई, ये तो विधि का विधान है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट है ना, अच्छे से बनाता हूं, चलो, ये ऑब्जेक्ट, पहली रे सीधी कहां से जाएगी भाई, फोकस से, चली गई। दूसरी कहां से डालूंगा, फोकस से, टक्कर मार के क्या हो जाएगी, पैरेलल। देख रहे हो, ये देखो, है ना। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा बच्चों आपने, और ये सी से बियॉन्ड आ गई है, ये कहां आ गई है, सी से बियॉन्ड। तो लिखते हैं इसको, बंद हो जा भाई, 1 2 3 4, क्या बनी कहां है, सी से पीछे, बोलेंगे बियॉन्ड सी, शब्द लिखा जाएगा बियॉन्ड सी से पीछे। दूसरी बात, साइज की कैसी है ये, ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, ऑब्जेक्ट देखो छोटा, इमेज देखो बड़ी। एनलार्ज्ड शब्द यूज किया जाता है बेटा, बड़े के लिए क्या यूज किया जाता है, एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, दोनों में से एक शब्द, एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, ठीक है। तीसरी बात, फिर वही मिरर के सामने बन रही है तो रियल है, और आप देख ही रहे हो कि इसका सर नीचे है, तो इन्वर्टेड भी है ये, समझ गए ना, लिख लो, टेप लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट विनशॉट जो करना कर लो। ओके, फिफ्थ, ऑब्जेक्ट एट एफ, बच्चों ये P, ये F, ये C, इस बार आपने ऑब्जेक्ट रखा F पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा F पे। पहली रे कहां से जाएगी बेटा, सीधी जाएगी, टक्कर मार के फोकस से। दूसरी पोल पे डाल, आसान रहता है, पोल पे डालना आसान रहता है, ठीक है ना, यहां पर आसानी मिलेगी आपको। एनसीईआरटी के अंदर कुछ और दे रखा है मुझे पता है, यहां पे ऐसे डाल के यहां से लेके जा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी से भी लेके जा सकते थे आप इसको, लेकिन कंफ्यूजन सा होता है बड़ा, ऐसे लेके जाएंगे फिर यूं लेके वापस आएंगे। पोल दिख तो रहा है, सीधा पोल पे मारो, जितने एंगल पे पड़ती है उतने एंगल से वापसी। तो होता पता क्या है, होता यह कि ये दोनों बेचारी कभी नहीं मिलती, ठीक है ना, ये दोनों बेचारी इन्फिनिटी तक जाके मिलती हैं, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है ना, जो कभी ना मिले, जो इन्फिनिटी पे जाके मिले, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, जाओ ढूंढ लो जाके, ठीक है, इन्फिनिटी जाओ और आपको वहां फूल माला लेकर के मिल जाएंगी, 1 2
3 और 4। हां जी, हां जी, बन कहां रही है इमेज, बन कहां रही है इमेज, बोलेंगे जी एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, आप लोग जानते हो, है ना, कोई नई बात नहीं है, एट इंफिनिटी। ठीक है, दूसरी बात साइज में कैसी होगी, चलो क्या बोलते हो आप, ऑब्जेक्ट तो इतना सा, लेकिन इसका सर नीचे जाया जा रहा है, इसका सर जो है वो नीचे ही जाया जा रहा है, पैर तो यहीं खड़े हैं इसके, लेकिन सर इसका नीचे ही जाया जा रहा है, तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कहां बनेगी, लेकिन इंफिनिटी पे, ढूंढ लो जाके, ठीक है ना, कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो क्या लिखेंगे, हाईली शब्द यूज किया जाता है इंफिनिटी वालों के लिए, हाईली एनलार्ज्ड, है ना, हाईली एनलार्ज्ड ये शब्द लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, हाईली एनलार्ज। अच्छा, रियल है क्योंकि फिर मिरर से बाहर बन रही है, इस तरफ लेफ्ट साइड पर बन रही है रियल, और सर नीचे मिल रहा है तो इन्वर्टेड। ठीक है, इसका हेड नीचे मिल रहा है तो इन्वर्टेड है। तो ये चारों बातें हो गई। एफ और पी की बात कर लेते हैं, एफ और पी की बातें कर लेते हैं। तो बच्चों ये एफ है, ये पी है, ये सी है, आपने इधर रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रखा, पहली रे सीधी, ओ एफ और पी उल्टे हो गए यार, इधर तो उल्टे नहीं है, इधर ठीक है। पहली रे सीधी बच्चों कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी पोल पर डाल बेटा, ठीक है ना, जिस एंगल पर गई है उसी एंगल से मुड़ती है ना, तो ये क्या करेगी पता है, ऐसे तो कभी नहीं मुड़ने वाली है, ये फैल रही है ना, ये फैल रही है ना, तो मिलने तो वाली है नहीं है, ये पीछे मिलती है। ऐसा अपीयर होता है कि ये पीछे से ही आ रही है। कोई यहां पर बैठ के आंख लगा के देखेगा अगर इसको, तो उसको लगेगा उधर कुछ है। आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये आने वाली रेज आंखों में ऐसे गिरेंगी ना, तो लगेगा अरे वहां से निकल रही है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, किधर है, कुछ इधर है, ऐसा बोलेंगे, कुछ इधर है। ठीक है, कुछ स्कूल्स के अंदर इसको डॉटेड भी दिखाते हैं, तो मर्जी आप इसको डॉटेड दिखा लो। वैसे मैं ये रे को डॉटेड दिखाता हूं, ठीक है, इमेज को डॉटेड में नहीं दिखाता, तरीका है अपना। ठीक है, वर्चुअल इमेज को डॉटेड भी दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, सीरियल क्लासेस में जाओगे तो नहीं दिखाते वैसे, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा यहां पर भी। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये एकमात्र इमेज ऐसी है, अभी तक आपने 5 केस देखे, छठा केस है ये, एकमात्र इमेज ऐसी है जो मिरर के अंदर बन रही है, बाकी सारी मिरर से बाहर थी। क्या कहते हो, बाकी सारी मिरर से बाहर थी, एकमात्र ऐसा केस है जिसमें इमेज क्या बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। एकमात्र ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस है ये, स्पेशल केस है ये, इसका ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 1 2 3 और 4। पहला बन कहां रही है, लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है बिहाइंड द मिरर। शब्द क्या यूज किया जाता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे कहीं भी हो सकते हैं ना, कोई मार्किंग तो है नहीं मिरर के पीछे, मिरर के आगे मार्किंग है, पीछे तो मार्किंग है नहीं, तो बिहाइंड द मिरर कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिहाइंड द मिरर। एक दूसरा, साइज में बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, एनलार्ज्ड शब्द यूज किया जाएगा, एनलार्ज्ड। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, वर्चुअल है, अंदर बन रही है, क्योंकि अंदर बन रही है। रीजन के साथ बता रहा हूं सारी बातें ताकि दिमाग में फिट हो जाए। वर्चुअल है और इरेक्ट है। सबसे स्पेशल केस है छठे वाला केस सबसे स्पेशल, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, ये यूज भी ज्यादा होता है, डेली लाइफ के अंदर ज्यादा यूसेज है इसकी। अब आ गए ये लोग कॉन्वेक्स वाले आ गए भाई। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। ऐसी ये भी पोल है, फोकस है, कर्वेचर है, ठीक है ना, पोल फोकस और कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रे कैसी फेंकेगा, बोलो जल्दी बोलो, कैसी फेंकेगा, पैरेलल फेंकेगा। ये फेंकी पैरेलल, ये फेंकी पैरेलल, ये फेंकी पैरेलल, ये फेंकी पैरेलल। कहां से जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के आ रही है, ऐसा अपीयर होगा कि दे आर मीटिंग एट फोकस, या फोकस से कुछ निकल के आ रहा है, तो ये ऐसे फोकस को यूज करते हुए फैलती है, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा कि भाई
कि भाई इमेज बन कहां रही है, तो इमेज बन रही है किधर, फोकस पे, फोकस पे। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज कहां बन रही है बच्चों, फोकस पे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है, इमेज बन रही है फोकस पे। समझ गए, ठीक है ना। अच्छा फिर से देखो, इमेज कहां बन रही है, अंदर बन रही है ना, इमेज मिरर के अंदर बन रही है। तो ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है ना। और अगर उसकी कुछ हाइट हो स्पेसिफिक, तो इसकी भी हो सकता है कुछ हाइट हो, तो आपको कैसी दिखेगी, इरेक्ट भी दिख सकती है, ये इरेक्ट भी हो सकती है। नंबर 2 और नंबर 1, नंबर 1 में क्या लिखोगे, कहां बन रही है, एट एफ फोकस पे बन रही है। भाई इसका तो फोकस ही अंदर है, क्या करें हम, इसका तो फोकस ही अंदर है, तो एट एफ पे बन रही है। और दूसरी बात, साइज में कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी पर है, लेकिन आप देखो बिंदु स्वरूप इमेज बन रही है, छोटी सी इमेज बन रही है, बिल्कुल डॉट जैसी, इसलिए बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसको देख, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट का मतलब होता है नोन डिस्टेंस, बस यहां अननोन डिस्टेंस, यहां नोन डिस्टेंस, यहां बहुत दूर डिस्टेंस, यहां फिर भी पास डिस्टेंस, ऐसा बोलेंगे, है ना, फिर भी पास है ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एरो से दिखाएंगे, रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाया यहां पर, परफेक्ट रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख लो, ऐसा बोल रहा है ये, है ना। तो इन्फिनिटी से पोल, यहां कहीं इन्फिनिटी होगा, कहीं दूर, यहां कहीं दूर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने कहीं भी रख लिया ऑब्जेक्ट को। पहली रे सीधी निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं इसको। पहली रे सीधी, जो सीधी निकली उसका क्या होगा, इधर जो सीधी थी उसका क्या हुआ था, फैल गई थी उधर जाकर के, है ना। फोकस को यूज करते हुए फैल गई थी, यहां भी तो ऐसा ही होगा, फोकस को यूज करते हुए फैल जाएगी, ऐसे ऐसे फैल जाएगी। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, फोकस को यूज करते हुए ऐसे फैल जाएगी। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। दूसरा पोल पे डाल इसको बेटा, पोल पे डाल, पोल पे डालने का रूल क्या था, पोल पे डालने वाला रूल क्या था, पोल पे गिरेगी, जितने एंगल पर गिरेगी उतने ही एंगल से क्या होगी, ये फैल जाएगी। तो जितने एंगल पर पड़ी उसी एंगल से हमने इसको फैला दिया, ठीक है ना। इसको पीछे लेके जा जरा, इधर मिल गई, यही बनेगी बेटा इमेज, है ना। क्योंकि ये वाली रे यहां अपीयर हो रही है मीट करने के लिए, ये वाली रे यहां अपीयर हो रही है मीट करने के लिए, जो इनका मीटिंग पॉइंट अपीयर टू बी मीटिंग पॉइंट है, वहीं पर आपको क्या दिखती है, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग यार। दोबारा बनाता हूं यार इसको, मजा खराब। ये पोल है, दोबारा देख लो, चलो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, चिंता मत करो, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, है ना। पहली रे सीधी थी, फोकस को यूज करते हुए फैल गई, दूसरी पोल पे गिरी, तो जितने एंगल पर गिरी उतने एंगल से फैल गई। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जहां जोड़ेंगे वहीं बनेगी इमेज, वहीं बनेगी इमेज, ठीक है। तो सीधी खड़ी इमेज बन रही है बेटा, मिरर के अंदर बन रही है बेटा। और क्या बोलूं बेटा, समझ गए ना बेटा, ऐसे बना देना, अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा, ठीक है। तो नेचर लिखते हैं इसका जल्दी से, अच्छा सा नेचर है इसका, मेरे जैसा। बन का रही है पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में लिखा जाएगा बिटवीन पी एंड एफ। क्या कहते हो, क्या कहते हो, इमेज कहां बन रही है, पी और एफ के बीच में, बीच में कहीं बन सकती है, आगे पीछे कहीं भी जा सकती है, बस फोकस पे नहीं जाएगी, और पोल पे तो कैसे ही बनेगी, है ना, तो बीच में होती है कहीं ना कहीं। सेकंड एक बात बताओ, साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का, इमेज का छोटा है, हर बार होगा। साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का, छोटा इमेज का हर बार होगा, हर बार छोटा ही बनता है। डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली नहीं बोलते ना, फाइनाइट वाला केस है ना, डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। तीसरा वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है, इसलिए क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। और चौथा क्या है, इरेक्ट है, आपके आंखों के आगे है, इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट बन रही है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताऊ काम नहीं चलेगा। रिवीजन स्लाइड आ गई है, रिवीजन स्लाइड, ठीक है ना। एक बार नजर मार लो इस पर, एक बार नजर मार लो इस पर, नहीं तो पीछे जाकर के तो नजर मार ही सकते हो आप। सीधी गई टक्कर मार के फोकस से। सेकंड केस,
बियॉन्ड सी थी, टक्कर मार के फोकस से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए हैं, देखो बीच में बन रही है, सीआरएफ के बीच में, सीआरएफ के बीच में। नेचर जरूर लिखना होता है, जब भी रे डायग्राम बनाओ नेचर लिखो, नेचर लिखना अच्छी बात है। सी पर रखी है, परफेक्ट रेक्टेंगल की तरह से बन रही है, देखो सी पर वापस आ गई इमेज। बिटवीन सी एंड एफ है, बियॉन्ड सी बन रही है, पीछे बन रही है, ठीक है। एफ पर रखोगे इन्फिनिटी जा रही है, एफ पर रखोगे इन्फिनिटी इमेज जा रही है। एफ और पी के बीच में रखोगे तो देखो पीछे बन रही है, ये रहा आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऐसी कॉन्वेक्स वाला केस देख लो, पैरेलल आ रही है तो फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से मीट करती आ रही है। नीचे वाला पार्ट इसका गायब है, ऐसे इसका भी नीचे वाला पार्ट गायब है, कोई नहीं, नीचे वाला चाहिए भी नहीं अपने को, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, पहली सीधी गई, फोकस कुछ करके फैल गई, दूसरी, अच्छा इसने दूसरी सी पर डाली है, बड़ा चालू है ये, इसने सी पर डाली है, ठीक है। हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। इसने वैसे सी पर डाली है, ये ऐसे जा रही है सी से होती हुई इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे गई है ना वैसे वापस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है यार, 3-4 रूल है, जैसे मर्जी लगाओ, आप अपनी सहूलियत देखो, मेरी तरह काम करना है मेरी तरह कर लो, मतलब जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता हो वैसा कर लो, ठीक है। ये कुछ यूजेस है बेटा कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है ना, ये कुछ यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये भी एक कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको देखो, ये भी ऐसे बाहर बल्ज्ड आउट होता है, ये मिरर साइड मिरर है गाड़ी का। और ये पार्किंग लॉट का मिरर देखा होगा आपने, मेट्रो स्टेशनों पर लगा होता है वाला मिरर, है ना, दूर दूर की वाइड रेंज को देखने वाला मिरर है ये, ज्यादा पूरी की पूरी सड़क दिख जाएगी आपको, पूरा का पूरा पार्किंग लॉट दिख जाएगा उसी एक के अंदर। जो पहाड़ों पर स्टीप कट्स होते हैं, है ना, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो अच्छे से समझते होंगे, पहाड़ घूमने के लिए कोई ना कोई गया हो तो जरूर समझ सकता है इस बात को, कि पहाड़ों पर जो हेयर पिन बेंड्स होते हैं, जो स्टीप कट्स होते हैं, वहां पर इस तरह का मिरर लगा दिया जाता है ताकि पता चल जाए वहां से ट्रक तो नहीं आ रहा कहीं, है, या हमारी टोक्यो ड्रिफ्ट बन जाएगी कहीं, टोक्यो ड्रिफ्ट ना बन जाए कहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे कॉनकेव मिरर का काम क्या है भाई, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वही इमेजेस अच्छी अच्छी ढूंढ के लाया हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि बेटा ये और ये एक ही केस यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, पता है कौन सा सबसे खास केस, सबसे खास केस कौन सा वाला, पोल फोकस कर्वेचर बिटवीन पी एंड एफ वाला केस यूज कर रहे हैं, सबके सब बताऊं कैसे। ऐसे मुझे एक बात बताओ, वो शेविंग मिरर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि उसको छोटी छोटी दाढ़ी भी देखनी है, अपनी छोटी छोटी मूछें भी देखनी है कि वो कहीं गलत तो ना काट दे, है ना, कहीं रह तो ना जाए, तो वो क्या कर रहा है, तो वो उस छोटे छोटे बालों को मैग्नीफाई करके देखना चाहता है। इधर भी देख क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन ही तो हो रही है। आप जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखोगे तो वो क्या होगा, वो मैग्नीफाई होकर इतना बड़ा बन रहा है। तो ये मैग्नीफाई करके देख रहा है अपनी मूछों को कि मेरी मूछें ना कट जाए गलती से, है ना, मूछ का सवाल है, कटनी नहीं चाहिए। ऐसी मेकअप मिरर में लड़की वो देख रही है कि भाई कुछ पता नहीं क्या देखती हैं लड़कियां, है ना, तो वो जो भी है वो देख रही है, ठीक है, नो आइडिया, सॉरी, नो ऑफेंस दीदी। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां डेंटिस्ट की बात करता हूं, ये तो चलो हमारे मतलब का बंदा है, वो हमारे मतलब की नहीं है ना, बात ये है ना, हमारा कोई ब्यूटी सैलून थोड़ी ना है, हम तो फिजिक्स वाला पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये देखो डेंटिस्ट मिरर क्या कर रहा है, दांतों के पास लेकर के आया मिरर को, भाई मिरर को दांत के पास ले जाया, दांत को मिरर के पास ले आया, बात तो एक ही है। तुमको एफ और पी के बीच में रखना दांत एफ और पी के बीच में रखना दांत हो जाएगा बड़ा, कैविटी समझ में आ जाएगी कितनी लंबी है, कितना बड़ा छेद है उसके अंदर, यहाँ कीड़ा कितना खाया हुआ है, यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो बड़ा होकर के दिख जाएगा। ये कहानी है, ये कहानी है। पी और एफ के बीच वाला केस यूज करते हैं भाई। पिछले लेक्चर के क्वेश्चन नहीं है चैलेंजर वाले, याद करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 45 पर गिरा ना तो 45 से ही जाएगा, क्या कहते हो, ये 45 डिग्री तो होगा, तो अगर ये 45 डिग्री है, आपसे पूछा गया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल पूछ रहा है आपसे कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चे जब तेरे से ये एंगल पूछा जा रहा है तो पहले ये तो निकाल ले, ये वाला आई तो निकाल ले पहले। ये कैसे निकालेगा, तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। ये देखो ये 45 है ना, ये भी कितना होगा 45, भाई 90 है ना, 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45 होगा, 45 105 कितना हो गया 140 150 हो गया, 150 है ना, 150 हो गया ये मिला करके, सही बात है। जब ये 150 हो गया तो ये कितना है
इस ट्रायंगल में ये 45, ये 105, तो ये कितना, ये दोनों मिला के 150, 180 में से 150 होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, एंगल आर आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आंसर है इसका। ऐसे डायग्राम पे सॉल्व कर लो चीजें। अच्छा, इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था बच्चों, जल्दी से बताओ क्या था, जल्दी से बताओ। 360 बाय थीटा -1, याद करो थीटा कितना है बच्चों, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर 60 रख, यहां 60 रख, 360 डिवाइड बाय 60 -1, 6 6 36, 6 -1 5, इसका आंसर है 5 इमेजेस बनेगी यहां पर, ठीक है, 5 इमेजेस बनेगी यहां पर, 1 2 3 4 नीचे ऐसे करते 5 इमेजेस बनेगी, एक उधर बनेगी सामने, ठीक है। n = 5। ये इस बार के लेक्चर है, इस बार के चैलेंजर क्वेश्चन है, ठीक है, सब बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, चैलेंजर कुछ नहीं है, बोर्ड के हैं, बनाना कॉपी पर और सॉल्व करना इसको, ठीक है, कॉपी पर बनाना, सॉल्व करना। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन कैसे लेनी है स्फेरिकल मिरर के अंदर, यानी एफ की बात, यू की बात, वी की बात, एम की बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात, हाइट ऑफ इमेज की बात, एक्स एक्सिस की बात, वाई एक्सिस की बात, ये सारी बातें करनी है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होती है नहीं, मैग्निफिकेशन क्या क्या बताती है, आप ये नहीं समझते होगे, आप समझोगे लेकिन अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, वेट करो अगले लेक्चर का। मैग्निफिकेशन क्या क्या बता देती है एक इमेज के बारे में, ये भाई कोई बच्चों वाली बात नहीं है। मैग्निफिकेशन तो मतलब लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से भी ऊपर की आइटम है मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल देखेंगे रिफ्लेक्शन पर, वो तो करना ही करना है, खूब दबा के न्यूमेरिकल आने वाले हैं लेक्चर के अंदर, दबा के न्यूमेरिकल है, ठीक है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हॉट्स भी हैं, ठीक है, और चैलेंजर क्वेश्चन हर बार की तरह तो होंगे ही होंगे। आज के लिए इतना काफी है, अगली बार हम लोग मिल रहे हैं और आपसे ये प्री रिक्विजिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग रे डायग्राम्स को याद करेंगे। याद करना है भाई, याद करना है, तब लेक्चर देखना है अगले वाला। याद नहीं किया तो फायदा नहीं रहेगा लेक्चर देखने का, मतलब मजा नहीं आएगा भाई। 19 20 21 नहीं हो पाओगे, 19 20 ही रहोगे लेकिन आप, ठीक है ना। इसलिए याद कर लेना जरूर, और याद करने का तरीका क्या है, बार बार बना के देखो, 3 बार 4 बार 6 बार बहुत है, इससे ज्यादा बार मत बनाना, ठीक है। मम्मी बोलेगी क्या कर रहा है बेटा, पबजी भी खेल ले अब तो, है ना। चलो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।